नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देर रात से मुझे बहुत सारे कॉल मिले, मैसेज मिले, इंस्टा पे बहुत सारा डीएम पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पूरे मामले को अच्छे से एक बार ग्राउंड लेवल पे पता करना चाहिए कि क्या सच्चाई है। कुछ भी बताने से पहले मैं अपना कल का एक वीडियो का एक थॉट, एक फीलिंग बताना चाहूँगा। मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था और वो मोमेंट मैं पहले से ही मेमोराइज कर रहा था कि फ्यूचर में कितना हम लोग खुश होने वाले हैं अपने कन्वोकेशन के दिन। फिर हम लोगों ने नोटिस को पढ़ा, कुछ लोगों के ट्विटर्स देखे, बच्चों के जो कॉल मैसेज थे उसमें मैं पढ़ा। तो एक प्रॉब्लम आई कि सर जो हमारा डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है एफिलेटेड कॉलेजेस का, क्या वो हमारे ही कॉलेज में होगा, यानी हम एफएमसी में नहीं आएंगे जैसा कि कई सालों से होता आ रहा है। फिर मैं एक दो लोगों को कॉल भी मिलाया, कहीं ना कहीं वो एक जो ट्रांसपेरेंसी वो कंफर्म नहीं हो पाया। जो नोटिस का 5th नंबर पॉइंट है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया। तो मुझे लगा कि पर आना चाहिए, तभी मैं ग्राउंड लेवल पे आया। कहने का मतलब है अपने कंट्रोलर ऑफ साहब जो एग्जामिनेशन है सर से मैंने बात करी डायरेक्टली कि सर जो नोटिस है थोड़ा सा उसको क्लियर कर दीजिए, समझ में नहीं आया कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्लानिंग है यूनिवर्सिटी का। अभी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, आप लोग अपनी राय देना कमेंट में। राय ही मत देना, आपको जो भी स्टेप्स लेने हैं, लाइक जो लीगल स्टेप्स है, आपको कहीं गलत लगता है तो आप लोग ज़रूर अपनी बात को आवाज़ उठाएं, बात रखें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिसीजन लिया गया है। एक्चुअली कन्वोकेशन में, यानी जो 16 दिसंबर को होने वाला है, उसमें एफएमसी के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, खासकर एफिलेटेड कॉलेज जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब एफिलेटेड कॉलेज किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो एफिलेटेड कॉलेजेस का जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्हीं के कॉलेज में आफ्टर मेन कैंपस का जो कन्वोकेशन सेलिब्रेशन है उसके बाद किया जाएगा। यानी वो इस साल डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन एफएमसी में नहीं लेने वाले। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनका गोल्ड मेडल एफएमसी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो आपका साफा और उतरिया है ये आपके कॉलेज में ही जाएगा, यानी एफिलेटेड कॉलेज में जाएगा, आप वहाँ से इशू कराओगे, ठीक है। और अपना डिग्री, और डिग्री में जो डाउट आ रहा है, बच्चों के प्रॉब्लम थे कि सर डिग्री में क्या कुछ चेंजेज होगा, यानी जो हमेशा से उसमें लिखी गई होती है कि हाँ डिग्री इनको दिया जा रहा है ये वगैरह, तो ये वही है, पूरा प्रिंटिंग वगैरह वही है, डिग्री यहीं से प्रिंट होनी है। बस वो डिग्री और आपकी लिस्ट जो है आपके कॉलेज वाले रिसीव करेंगे और फाइनली वो अपनी स्टेज पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एक यहाँ का प्रोसेस अभी है प्रेजेंट टाइम के जो नोटिस में। फर्दर में कुछ बदलाव हो सकता है तो उस पर फिर मैं वीडियो कवर करूँगा, और मैं अभी इस पे भी वीडियो कवर करूंगा, बैक टू बैक वीडियो, कि कहाँ तक ये बात, कहाँ तक ये निर्णय, क्योंकि ये छोटा सा निर्णय किसी के लिए हो सकता है बट इससे एक बहुत बड़ा चेंजेज कॉलेज एक इमेज लेवल पे जो एक जो एफिलेशन का, एफिलेटेड कॉलेज का जो एक जो लेबल बना हुआ था, जो एडमिशन बच्चे जिस उम्मीद से आके लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो मेरी एनालिसिस कहती है, मैं इस पर विचार जरूर करूंगा। अभी मैं इस पर वीडियो भी दूंगा कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन उससे पहले मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एफिलेटेड कॉलेज का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के कॉलेज में कहाँ तक सही है और कहाँ तक प्रशासन का एक गलत निर्णय है। स्टार्टिंग में एक दो पॉइंट मैं आपको अपने तरफ से रखना चाहूँगा कि अगर, क्योंकि इनका कहना है कि वो इतने बड़े क्राउड को डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के दिन संभाल नहीं पाते हैं। हमारा कॉलेज भाई सबसे बड़ा है, ये बात सबको पता है। कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत बड़े कोर्सेज रन कर रहे हैं, बहुत बड़े ज़्यादा अमाउंट बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से एफिलेटेड आ जाते हैं, बहुत बच्चे हो जाते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कई सारे मैटरों में देखा हूँ कि आप उसका सॉल्यूशन बड़ा अजीब तरीके से निकालते हो। मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका और भी कुछ हो सकता था, लेकिन ये जो एक मोमेंट था, ये मोमेंट उनसे नहीं लेना चाहिए। जो मैं अगर होता तो शायद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये एक मुझे माइंड में रहता कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि जहाँ से पढ़े हो वहीं से डिग्री ले लो। तो अलग अलग लोगों के पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं कमेंट में, एक दूसरे का कमेंट पढ़िएगा, फिर अपने पॉइंट भी आप रखिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जैसे ही आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं फिर मैं और लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर बैक टू बैक वीडियोज़ दूँगा। एफिलेटेड के जितने बच्चे हैं, चाहे एफएमसी के बच्चे हैं, मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। आप अपनी पूरी कमेंट करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, अपनी राय रखो, फिर मैं उस पर विचार करके मैं आगे के जो भी सुझाव होंगे या आपके साथ जहाँ भी खड़ा होने की जो नौबत आएगी, मैं आराम से 100% आपके साथ अवेलेबल हूँ, ठीक है। और बाकी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं
भाई अब डिग्री मिलने जा रही है, आप लोगों ने अथक प्रयास मेहनत किया है भाई, कई सालों का मेहनत है, वो डिग्री के तौर पे मिलने जा रहा है। लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके साथ एक जिम्मेदारी जुड़ जाएगी, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। डिग्री मिलना मतलब कहीं ना कहीं आप एक स्टेप आगे जा रहे हो। अब अपने घर परिवार, जॉब, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको विचार करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, शैक्षणिक समस्याएं हैं, लाइक काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है फर्दर क्या करना चाहिए, एफिलिएटेड बच्चे जैसे हैं, कोई भी है, तो वो भी मेरे को एक बार मेरे को टाइम ड्यूरेशन ले लो और मैं आपको बाकायदा सुझाव दे सकता हूँ कि हाँ, आपको आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ठीक है। मेरे यहाँ कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपके घर में छोटे भाई बहन कोई भी है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज बहुत सारे मेरे भी काम थे यहाँ पे ऑफिस में, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूँ, क्योंकि बच्चियाँ बहुत परेशान थी। लड़कियों के बहुत कॉल मैसेज मिले थे मुझे, VCW और EMPG और DAV के भी कुछ कॉल थे, तो कहीं ना कहीं मुझे